वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आबाद भी होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी टू इनोग्रेट हबीबगंज स्टेशन। यार, जैसा कि आपको इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन तैयार हो चुका है और जो क्लास का हबीबगंज, जिसको इसका बोलते हैं। आज से कुछ मंथ पहले भी नाम आया था, लेकिन तब ये बना नहीं था हबीबगंज, मतलब काम बनाता था अब थोड़ा, इसका हाँ। फाइनली इनोग्रेशन होने लगा है और ये मतलब इफ्तिताह होने लगा है बिल्कुल, और पीएम मोदी करने करेंगे लगे। इसका। तो देखते हैं, इसी के बारे में आज वीडियो है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो देखते हैं कैसा रेलवे स्टेशन है, क्या फीचर्स हैं, क्या बिल्कुल। चीजें हैं अंदर। हाँ भाई, वाकई। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट देखते हैं भाई। वो भाई क्या मस्त लगता है यार ये अंदर से, तो बहुत तेज है। ये बाहर से देखो। आप जैसा वर्ल्ड कि क्लास देख स्टेशन। सकते हैं कि ये हिंदुस्तान का पहला पीपीपी मॉडल रीडेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर इसका लोकार्पण यानी कल। किया जाएगा और ये देश को समर्पित किया जाएगा। कल इसका मतलब इनोग्रेशन है। ओ यार, कितना प्यारा है भाई। हाँ, क्या बात है यार, क्या बना है। 450 करोड़ रुपए का बना है। 400। ये प्राइवेट है ना? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ये प्राइवेट था। आई थिंक वो। लेकिन भाई एटीएम, लाउंज, स्टेशन हॉल, हाँ जी। मतलब ऑल एसी वाले सारे भाई, फुल एसी सिस्टम है। ये जो स्टेशन है ये पीपीपी मॉडल में, तो इसके दो पार्ट हैं। एक तो मैंडेटरी प्रोजेक्ट जो स्टेशन पार्ट है, और दूसरा जो है वो कमर्शियल पार्ट है। ओह। तो जो कंसेशन एग्रीमेंट या डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से जो इस स्टेशन की मैंडेटरी पार्ट की जो इधर होटल भी बना हुआ cost है। हाँ, वो 100 करोड़ है। 3 स्टार और जो 100 करोड़। कमर्शियल डेवलपमेंट की जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई है वो 350 करोड़ है। ओ भाई इसका साहब। जो मैंडेटरी पार्ट का जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का जो टाइम था वो 3 साल था, पर बीच में जो कोरोना की एक लहर आई, हाँ। जो एक विपदा आई है, उसकी वजह से करीब करीब 1.5 साल का फर्क पड़ा फिर से है redevelopment इसके की कंप्लीशन है। में, और इसको जो है 1.5 साल लगे हैं कंप्लीशन होने में। इसी तरह यार, जो बहुत कमर्शियल है भाई। प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन टाइम 8 साल का है, उसमें भी करीब करीब 2 से 2.25 साल की बढ़ोतरी की संभावना है। ये जो स्टेशन जो रिडेवलप हुआ है, ये एक मॉडल स्टेशन के तौर पे रिडेवलप हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट भी है इंडियन कितना रेलवे प्यारा ये स्टेशन लग ही नहीं रहा। इसमें कोशिश ये की गई है कि पैसेंजर एमिनिटीज को जितना इम्प्रूव कर सकें बाहर से देखो, वो डिजाइन में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि Full फुट ओवर automatic ब्रिज system जो भाई, हर है, चीज। या जिसको अपन एयर कॉन्कोर्स बोलते हैं, ये पैसेंजर्स को एक छोर से दूसरे छोर पे और प्लेटफॉर्म पे ले जाने का भी काम करता है ये। और यहाँ पे करीब करीब 700 पैसेंजर्स के बैठने की भी सुविधा है। ओह। और क्योंकि पैसेंजर्स यहाँ पे बैठकर वेट करेगा, तो उसके लिए जो है यहाँ पे फूड जोन है, एंटरटेनमेंट जोन है, बच्चों के लिए किड्स जोन है और रिटेल एरियाज भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा इसी लेवल पे जो वेस्ट बिल्डिंग नई बनाई है, उसमें एसी वेटिंग लाउंजेस हैं और वीआईपी रूम है। आप अगर एक लेवल नीचे जाएंगे तो जो मेजनाइन एरिया है, वहाँ पे जो है मॉडर्न एमिनिटीज फैसिलिटीज के साथ में मेल डॉर्मेट्री है, फीमेल डॉर्मेट्री है और नए रिटायरिंग रूम्स भी हैं। सबसे अहम बात इस स्टेशन की ये है कि यहाँ पे पैसेंजर सेग्रीगेशन किया गया है। पैसेंजर सेग्रीगेशन का मतलब ये हुआ कि जो पैसेंजर्स को ट्रेन पकड़नी है वो अलग रास्ते से अंदर आएंगे स्टेशन पे, और जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहे हैं वो अलग रास्ते से जो है ये क्या नाइस है, बात बाहर है यार। निकलेंगे। ताकि भीड़ ना ज्यादा हो। पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ रहे हैं वो जो टर्मिनल बिल्डिंग से ईस्ट में या वेस्ट में, उससे अंदर आएंगे। दोनों जो छोर पे बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट की और एस्केलेटर की सुविधा है। लिफ्ट और एस्केलेटर, सीढ़ियां तो हैं ही, साथ में ट्रेवलेटर और एस्केलेटर और लिफ्ट भी हैं। तो पैसेंजर्स ऊपर आएंगे, वेट करेंगे पूरा यहाँ पर, एयरपोर्ट से और भी जब ज्यादा भी प्यारा ट्रेन का बना है। अनाउंसमेंट होगा या टाइम होगा, तो यहाँ पे नीचे जाने के लिए जो है ट्रेवलेटर हैं, एस्केलेटर्स हैं, और जो व्हील बाउंड पैसेंजर्स हैं उनके लिए ऊपर आने के लिए भी लिफ्ट है, और एयर कॉन्कोर्स से नीचे उतरने के लिए भी एयर कॉन्कोर्स पे लिफ्ट है। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म पे रैम्स हैं। वो रैम्स जो हैं वो सबवेज को जोड़ते हैं। तो जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहा है वो सबवे के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ओह, जहाँ तक सबवे। पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है, तो जितने भी एनक्लोज स्पेसेस हैं उसमें फायर अलार्म्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं,
और फायर डिटेक्टर्स हैं, और सेल्फ एक्टिवेटेड जो हैं वो आपके स्प्रिंकलर्स हैं उसमें। मतलब हर चीज है यार, ये जो बहुत सिस्टम ज्यादा है, ये एक हमारा जो कमाल का बना है। सिस्टम है, जो स्काडा सिस्टम है, वहाँ से मॉनिटर हो रहा है। और जो सिक्योरिटी की बात है, तो पूरा स्टेशन प्रेमाइसेस जो कि प्लेटफॉर्म एरिया है, बिल्डिंग एरिया है, लिफ्ट एरियाज हैं, वो जो है टोटल सिक्योरिटी कैमरा, जिसको सीसीटीवी कैमरास उसके सर्वेलेंस में है, और उन सब के जो फीड है वो हमारे जो कमांड सेंटर का जो पैनल है उसमें है। उसके अलावा लाइव शेयरिंग जो है वो आरपीजी नहीं, जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी है। ये जो बिल्डिंग का डिज़ाइन किया गया है, सस्टेनेबल बिल्डिंग के जो नॉर्म्स है, पैरामीटर्स हैं, उसको ध्यान में रखकर किया गया है। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स है वो जो है वो सोलर एनर्जी के थ्रू मीट आउट होंगी। इसके अलावा डे लाइटिंग का जो है अरेंजमेंट है स्काईलाइट्स के थ्रू, और जो भी रूफ शीटिंग की गई है क्या है इसके अंदर, अलग ही टाइप का बनाया है इन्होंने तो यार। इसके अलावा जितना भी सीवेज जनरेट हो रहा है, सीवेज, उसका जो डिस्पोजल है, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में है। मतलब और जो उसका ट्रीटेड अलग वाटर बनाया जो हुआ है। निकल रहा है टैंक वो वगैरह जो है बनाए हैं प्लेटफॉर्म और एप्रन वॉशिंग के काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा बारिश में जो रेन वाटर है उसका भी हार्वेस्टिंग का अरेंजमेंट इस स्टेशन पे किया गया है। क्या क्या कर रहे हैं यार ये, मतलब ये बाहर से देखो हाँ। भाई, क्या सेक्सी किस्म का यार, कमाल का दिखता है। मतलब यार मतलब टॉप क्लास का ये बना हुआ है, इंडिया का पहला इस तरह का है। हबीबगंज रेलवे रेलवे स्टेशन स्टेशन। एक कमाल का यार ट्रांसफॉर्म हुआ है। 550 करोड़, सॉरी 450 करोड़ की जगह 50 बोल रहा हूँ। 450 हैरान हो जाता है बंदे की जुबान आगे पीछे हो ही जाती है। 450 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा है। इसमें कमर्शियल एरिया है और एक दूसरा एरिया है यार। मतलब आने जाने जिन्होंने ट्रेन हाँ। पकड़नी है उनके लिए अलग रास्ता है, जो छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए अलग सेक्शन है। एक एयरपोर्ट से भी ये ज्यादा कमाल का लग रहा था, जिसका इस तरफ 10 किस्म 700 के करीब लोग सिर्फ बैठ सकते हैं। 700 के करीब मैं कहता हूँ एक रनवे होता ना साथ, तो ये एयरपोर्ट भी बन जाता। इस तरह कमाल का है। और यार उसके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने डिजाइन करके और जिस तरीके से उन्होंने बनाया, बहुत अंदर फुल आपको एसी, अंदर आप जाएंगे तो आपको ठंड लगेगी, ऐसा लगेगा आप शिमला आ गए हैं। सर्दी गर्मियों की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में न जाना, सर्दियों में शायद गर्म हो, हीटिंग का भी सिस्टम हो, हर चीज सीसीटीवी कैमराज, एक बीच में अंदर शॉप्स, बच्चों के लिए खेलने की जगह अलग, किड प्ले शॉपिंग करने के लिए अलग जगह, बीच में खाने पीने के लिए फूड कॉर्नर और जगह अलग। यार मतलब सफाई हर टाइम हो रही थी। वो मशीनें देखी थी पीछे आपको चल रही थी, हाँ वो सब कुछ था हर टाइम मशीनें चल रही थी यार। कितना कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए बंदे को। और कल इसका हो रहा है भाई उद्घाटन उद्घाटन कल होगा उद्घाटन जो कि पीएम मोदी खुद करेंगे। क्योंकि पीएम मोदी ने शायद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए कि जो पुराने स्टेशन वगैरह हैं उनको एक वर्ल्ड क्लास थोड़ा सा मुझे एक डाउट है इस किस्म का यार, मेरे अब जहन में नहीं आ रहा। गाइस आप कंफर्म कर दीजिए, मेरे ख्याल से ये प्राइवेट है। गाइस ये प्राइवेट स्टेशन है, वो आप लोग मतलब प्राइवेट जो भी, हाँ शायद प्राइवेट कंपनी ने बनाया हो ये। मतलब आप लोगों को पता होगा, हमें इतना नहीं आइडिया, बताइएगा। और यार बहुत बहुत मुबारक हो स्टेशन की, बहुत वर्ल्ड क्लास है और बहुत कमाल का बना यार। सो गाइस इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार, बाय।